Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says in which of the following cases the center of mass of a rod is certainly not at its center. Fine. So option A, the density continuously increases from left to right. Fine. So देखो ये रॉड है, इस रॉड को मैं इस तरह से रखता हूँ कि इसका जो सेंटर है दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. अगर ये जो रॉड है इसका लेंथ एल है देन ये वाला जो एंड होगा दैट विल बी एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, और ये वाला जो एंड है एक्सट्रीम एंड दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू. और इस रॉड का डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, समथिंग लाइक दिस है ना. मीन्स एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू से लेकर के एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू तक इसका डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. फाइन. सो देखो अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट आई कैन मेक पेयर्स. पेयर क्यों बना रहा हूँ मैं? अब देखो जैसे ये दो पार्टिकल का पेयर बना लिया, इन दो पार्टिकल का पेयर बना लिया, फिर ये वाला पेयर हो गया, दो दो पार्टिकल का मैं पेयर बना रहा हूँ और फिर इस पेयर का सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूँ. अगर मेरे पास n पार्टिकल्स है तो इस तरह से मेरे पास n बाई टू पेयर बनेंगे और उनका n बाई टू नंबर ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, और फिर इन n बाई टू सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास आएगा है ना, दैट विल बी द फाइनल सेंटर ऑफ मास, और यू कैन से दैट दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट. पार्ट वाइज हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं. अभी हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ आएगा. नाउ आई वॉन्ट टू मेक पेयर. अब मैं पेयर किस तरह से बना रहा हूँ, इस रॉड में पेयर बना रहा हूँ. जैसे मेरा ये यहाँ पे जो पार्टिकल है माइनस एल बाई टू पे और एक पार्टिकल एल बाई टू पे है, सो इनका मेरा एक पेयर बन गया. अब मैं इनका जब सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो कहाँ पे आएगा, दैट पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन जीरो. आप देखो वो ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है जो कि एल बाई टू पे है इसकी डेंसिटी या फिर इसका मास ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू, क्योंकि जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है ना, इसीलिए. अब सेकंड पेयर देखो, सेकंड पेयर समथिंग लाइक दिस. अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगेन दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज ये वाला जो पार्टिकल है ना, जो राइट साइड में है उसकी डेंसिटी या फिर उसका मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो इस तरह से आप पेयर बनाते जाओ है ना, पेयर बनाते जाओ बनाते जाओ. सारे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन जीरो. सो इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम आ गया जिसमें यू नो हाफ रॉड प्रेजेंट है, या फिर आप कहो बहुत सारे पार्टिकल है जिनका एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो. सारे पार्टिकल्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया देन सेंटर ऑफ मास का भी एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ग्रेटर देन जीरो. सेम केस आप कर सकते हो बी के लिए. यहाँ पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी लेसर देन जीरो. जब आप पेयर बनाओगे तो हर पेयर का सेंटर ऑफ मास लेस देन जीरो पे होगा, मीन्स नेगेटिव साइड पे होगा. यहाँ पे लिखा है द कंटिन्यूसली द डेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. तो ये आप खुद से कर सकते हो. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन ए में यूर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स ओरिजिन से या फिर इसके सेंटर से राइट साइड की तरफ, और यहाँ पे जो सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ. हमें सेंटर पे नहीं चाहिए सेंटर ऑफ मास, राइट. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट. सी की बात करते हैं, द डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन इंक्रीजेस. फाइन. सो डेंसिटी पहले डिक्रीज कर रही है सेंटर तक और फिर इंक्रीज कर रही है. फाइन. सो इस तरह से हम कर सकते हैं. देखो इस तरह से है, पहले डेंसिटी डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई. सो जब आप पेयर बनाओगे तो यहाँ पे जो पेयर है जो एक्सट्रीम एंड पे, सो अगेन इन दोनों का मास सेम हो जाएगा. ये मेरा एक्स इज इक्वल टू जीरो है सेंटर पे, राइट. मैंने सिमेट्रिकली इसीलिए लिया है क्योंकि मैं इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ द रॉड पे. सो जब मैंने ये वाला पेयर बनाया तो इसका सेंटर ऑफ मास जीरो पे आ जाएगा, राइट. क्योंकि जो डेंसिटी है पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई. फिर अभी देखो ये वाला जो पेयर है इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, सेंटर पे. फिर थर्ड पेयर बनाओ. इस तरह से जब आप पेयर बनाते आओगे तो सारे जो पेयर है उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ गया, तो फाइनल जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो भी सेंटर पे आ जाएगा, है ना. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. इसका सेंटर ऑफ मास हम सेंटर पे ला सकते हैं सच दैट कि जो डेंसिटी पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई. अब ऑप्शन डी की बात करें, सो डेंसिटी पहले इंक्रीज करनी है लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर एंड देन डिक्रीज करनी है. सो ये केस भी काफ़ी सिंपल है, पहले आपको इंक्रीज करनी है ना. तो इस तरह से देखो, इस तरह से समथिंग लाइक दिस.
है ना। यहाँ पे जो पार्टिकल है इनकी डेंसिटी अगेन सेम हो जाएगी। हमें सेंटर तक हमने क्या किया, इंक्रीज किया, फिर सेंटर से लेके एक्सट्रीम तक मीन्स 0 से लेकर के L/, आप ऐसा समझो -L/2 से लेकर के 0 तक हमने इंक्रीज किया और फिर 0 से लेकर के L/2 तक डिक्रीज किया। सो इस तरह से हमने एडजस्ट किया सिमेट्रिकली कि एक्सट्रीम पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं मीन्स जो पेयर बन रहा है उनका मास सेम हो जाए। सो अगेन आप जब पेयर बनाते जाओगे इस तरह से, सो सभी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे, और फाइनल सेंटर ऑफ मास अगेन वी कैन गेट एट द ओरिजिन, मीन्स इनके सेंटर पे आ जाएगा रॉड के। सो ऑप्शन सी एंड डी इज नॉट करेक्ट। Fine, so I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.